नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कहते हैं हमेशा यूपी से ही होकर दिल्ली की गद्दी का रास्ता जाता है और राजनीति में आमतौर पर कहा जाता है कि जिसने यूपी जीता दिल्ली उसकी। यानी लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सत्ता पर वही काबिज होता है जिससे देश के सबसे बड़े राज्य में बढ़त मिलती है। और इस वक्त उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर कई एजेंसियों का एग्जिट पोल सर्वे सामने आ गया है। एग्जिट पोल के आंकड़ों का औसत देखें तो भारतीय जनता पार्टी 72 सीटों पर जीत दर्ज करती नजर आ रही है। वहीं सपा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन 8 से 18 सीटों तक पहुंच सकती है। लेकिन यूपी में ऐसी 10 सीटें हैं जहां बीजेपी हार रही है, जो एग्जिट पोल बताते हैं। तमाम एग्जिट पोल सर्वे के आंकड़े बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए और विपक्ष दोनों के लिए यही माहौल दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने 64 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सपा बसपा महागठबंधन 15 सीटों पर जीत दर्ज कर पाने में सफलता हासिल कर गई थी। वहीं कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट आई थी। लेकिन इस बार कन्नौज, मैनपुरी, अमेठी, रायबरेली, आजमगढ़, संभल, जौनपुर, घोसी, गाजीपुर समेत 10 सीटों पर सपा कांग्रेस की बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 5 से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन एनडीए को तगड़ी टक्कर देती दिख रहा है। यानी लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में भले ही सपा बसपा 15 सीटों पर जीती हो, लेकिन समाजवादी पार्टी पिछले 5 सीटों के रिकॉर्ड को सुधार नहीं पाई। लगातार 2 लोकसभा चुनावों में पार्टी को 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल के आंकड़े इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी 5 सीटों के उस बैरियर को तोड़कर आगे बढ़ सकती है। सपा के अकेले दम पर 7 से 12 सीटों पर जीत का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस, जो पिछले लोकसभा चुनाव में 1 सीट पर सिमट गई थी, वह 2 से 3 सीटों पर जीत दर्ज करती नजर आ रही है। और इसी वजह से इन सीटों पर बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, जिनमें कन्नौज से अखिलेश यादव बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सुब्रत पाठक को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। हालांकि अगर बात करें मैनपुरी से तो डिंपल यादव सपा से ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी ने यहां से ठाकुर जयवीर सिंह को उतारा है। रायबरेली की बात करें तो राहुल गांधी यहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जहां से बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है। अमेठी की बात करें तो अमेठी में केएल राहुल को उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से, और स्मृति ईरानी बीजेपी की तरफ से ताल ठोक रही हैं। लेकिन यहां पर भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस जीत रही है। बात करें फिरोजाबाद सीट की तो यहां पर अक्षय यादव को बीजेपी की तरफ से उतारा गया है, विश्वदीप सिंह को बीजेपी की तरफ से उतारा गया है और कहा जा रहा है कि यहां पर समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। आजमगढ़ का जिक्र करते हैं तो धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारा गया है। दिनेश लाल यादव निरहुआ को बीजेपी की तरफ से उतारा गया है। लेकिन यहां पर भी सपा जीतती हुई नजर आ रही है। संभल की बात करें तो यहां पर जिया उर रहमान को समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारा गया है। परमेश्वर लाल सैनी को बीजेपी की तरफ से उतारा गया है। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ही जीतती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके से जौनपुर का जिक्र करें तो जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारा गया, कृपा शंकर सिंह को बीजेपी की तरफ से उतारा गया। लेकिन यहां समाजवादी पार्टी आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। घोसी की बात करें तो राजीव राय को समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारा गया और इसी तरीके से अरविंद राजभर, जो सुभाषपा की तरफ से मैदान में हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके से गाजीपुर सीट का जिक्र करेंगे, जहां पर अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी से मैदान में हैं और पारसनाथ राय बीजेपी से मैदान में हैं। लेकिन यहां पर भी समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ये सिर्फ कयास है जो एग्जिट पोल के बाद लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये तो 4 जून यानी कल जब परिणाम आएंगे तभी साफ हो पाएगा। वहीं स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की ओर से सीटवार सर्वे रिपोर्ट भी जारी की गई है। इसके तहत यूपी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज से जीतते नजर आ रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी और निवर्तमान सांसद डिंपल यादव एक बार फिर से मैनपुरी पर कब्जा जमाती दिख रही हैं। इसी तरीके से फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव एक बार फिर सीट पर कब्जा जमा सकते हैं। वहीं आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ को हार का सामना करना पड़ सकता है। सपा के धर्मेंद्र यादव संसद तक पहुंच सकते हैं। वहीं संभल सीट पर एक बार फिर सपा को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए भी स्थिति बेहतर दिख रही है। यानी ये सर्वे भी दिखा रहा है कि 10 सीटों पर यूपी में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं,
सभी सर्वे तो ये भी दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी रायबरेली सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं अमेठी में भी बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को कांग्रेस के केएल शर्मा से हार झेलनी पड़ सकती है। फिलहाल सर्वे के तहत योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी सीट पर हारते दिख रहे हैं। वहीं जौनपुर में भी बीजेपी के कृपाशंकर सिंह को बाबू सिंह कुशवाहा के हाथों हार झेलनी पड़ सकती है। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव बदायूं से हार सकते हैं। गाजीपुर में अफजाल अंसारी एक बार फिर जीत दर्ज करने की स्थिति में दिख रहे हैं। वहीं इमरान मसूद और इकरा हुसैन के संसद के सफर की मुराद पूरी होने पर ग्रहण लग सकता है। हालांकि सपा को मछली शहर सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। फिलहाल यूपी के लिए तमाम सर्वे में आंकड़े अलग अलग हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कई एजेंसियों की ओर से कराए गए एग्जिट पोल सर्वे में आंकड़े अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन कोई भी सर्वे बीजेपी को ज्यादा नुकसान होता नहीं दिखा रहा। वहीं सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन भी प्रदेश में बढ़त बनाता दिख रहा है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाला रिजल्ट बसपा के लिए है, क्योंकि आज तक माय एक्सिस इंडिया के मुताबिक एनडीए को 67 से 72 और इंडिया गठबंधन को 8 से 12 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में एनडीए को 62 से 66 और इंडिया गठबंधन को 15 से 17 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं जन की बात के एग्जिट पोल में एनडीए को 68 से 72 और इंडिया अलायंस को 6 से 12 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज नेशन के सर्वे में एनडीए को 67, इंडिया गठबंधन को 10 और अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। रिपब्लिक टीवी का एग्जिट पोल सर्वे एनडीए को 69 और इंडिया अलायंस को 11 सीटों पर जीत दिखा रहा है। इंडिया न्यूज के सर्वे के तहत एनडीए को 69 और सपा कांग्रेस को 11 सीटों पर जीत हो सकती है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 62 से 68 सीटें और सपा गठबंधन को 10 से 16 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, लेकिन इनमें बसपा को कहीं भी जगह नहीं दी गई है। फिलहाल हम फिर कह रहे हैं, एग्जिट पोल अंतिम परिणाम नहीं होते। अंतिम परिणाम 4 जून को यानी कल आएंगे, जो बताएंगे कि क्या वाकई 10 सीटों पर यूपी में बीजेपी को हार झेलनी पड़ सकती है या फिर नहीं। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।